तो आपका स्वागत है साइंस जेवी चैनल पे। बच्चों, आज क्लास 7th का मैथ्स का एग्ज़ाम हुआ था इवनिंग शिफ्ट का। तो इस वीडियो में हम देखेंगे मैथ्स के इवनिंग शिफ्ट के सारे क्वेश्चंस के आंसर मैथ्स के, और आप बताना आपका कितना स्कोर रहता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले 1 से 12 तक आपके शॉर्ट 1 मार्क के क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। पहला है 6 और -5 का योग। तो आपको पता है एक अगर पॉजिटिव हो एक नेगेटिव हो तो उसमें क्या हो जाता है नेगेटिव। तो 6 - 5 1 आ जाएगा, लेकिन बड़ा कौन सा है 6, तो आंसर हो जाएगा +1। फिर है निम्न में से कौन सा -5/2 का व्युत्क्रम है। देखो मैंने कहा था कल आपका जो है वो योज व्युत्क्रम आया था, मतलब एडिटिव इनवर्स। अब सिर्फ व्युत्क्रम पूछा जाता है तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, साइन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा 2/5, लेकिन साइन नेगेटिव का ही रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा सी। फिर है आयत की लंबाई और चौड़ाई दी है, क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो जब आप 25 को 12 से गुना करोगे तो क्या आता है 25 गुना 12 होता है आपका 300, लेकिन 2 पॉइंट है यहाँ पे 1 2, तो 2 पॉइंट बाद लगा दोगे तो कितना आ जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। फिर है निम्न में से कौन सी त्रिभुज की संभावित भुजाओं की लंबाई है। त्रिभुज की भुजाओं में क्या होते हैं, किन्हीं भी दो भुजाओं की लंबाई तीसरी भुजा से बड़ी होती है। किन्हीं दो भुजाओं की लंबाई का योग तीसरी भुजा से बड़ी होनी चाहिए। इसमें देखते हैं 2 - 3 का योग 5 से ज़्यादा है, नहीं है, तो ये नहीं होगा। 6 - 3, अच्छा ये इसमें भी आपको ध्यान रखना है कि जो सबसे बड़ी है उसको नहीं लेना है। अब जैसे देखो 3 और 2 5, तो क्या 6 5 जो है 6 से बड़ा है 5, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा, ये गलत हो गया। फिर उसके बाद है आपका सबसे बड़ी को छोड़ के बाकी देखो 3 और 6 9, और इन दोनों का जोड़ 7 से ज़्यादा है, तो बिल्कुल यहाँ ये पॉसिबल है। तो यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इधर अगर आप देखो 6 - 3 9, तो ये 10 से कम है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर होगा उसमें। फिर आपसे पूछा गया है कौन से वर्णमाला में समरूपता है। तो किस अंग्रेजी वर्णमाला में रेखा समरूपता है, कि आप एक रेखा से उसको दो में बराबर में विभाजित कर सकते हो। तो अगर आप देखो रेखा समरूपता किस में है, तो इसमें हमको देखना है कि किस में हम एक लाइन से बराबर भागों में विभाजित कर सकते हैं। तो एन में, पी में, एल में, एम में, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एम। अगर आप एम में यहाँ एक लाइन देते हो तो बराबर बराबर हो जाता है ना, लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें है, यह रेखा समरूपता। फिर है 24 का 25%। तो 24 का 25% का मतलब होता है 25/100, और किसका 24 का। तो जब आप करोगे तो ये 1/4 और 4×6 = 24। तो 25% का मतलब आमतौर पर होता है 1/4, तो हो जाएगा 6। फिर 8 और 5 का गुणनफल होता है 40, लेकिन यहाँ माइनस है, तो आंसर हो जाएगा -40। अब इंग्लिश में देख लो, तो पहले का है ऑप्शन 1, सेकंड का है -2/5 सी, थर्ड का है आपका 3, उसके बाद है आपका ऑप्शन नंबर सी, फिर है ऑप्शन नंबर बी एम 25%, ये है इसका ऑप्शन नंबर सी, और यहाँ का है ऑप्शन नंबर सी प्रोडक्ट और दिस। फिर 3 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 3 के वर्ग का मान क्या है 9। 4PQ+3, ये किस प्रकार का एक बहुपद है। तो इसमें अगर आप देखो तो दो पद हैं, तो ये हो जाएगा द्विपदीय बहुपद। फिर उस ठोस का नाम बताना है जिसका जाल नीचे दिया हुआ है। तो ये अगर आप देखो तो ये इस प्रकार का, और नीचे इस तरह का सर्कल किस में रहता है शंकु में, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक आयत में सममिति रेखाओं की संख्या कितनी हो जाएगी 2। आयत को अगर आप देखो इस तरीके होता है, और इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री एक ये होती है और एक ये होती है। तो आयत की लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो गई 2। फिर है यदि रेखाएं L पैरेलल M है और तिर्यक रेखा है, तो x का मान निकालना है। तो ये 120 है, तो x भी कितना हो जाएगा 120। इंग्लिश में अगर हम देख लें तो ये है आपका वैल्यू 9, दिस इज बाइनोमियल, नेम अ सॉलिड एट ए कोन, लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ रेक्टेंगल 4। उसके बाद x वाला जो है ये 120। फिर सेक्शन बी जो है सेक्शन ख, इसमें आपको वस्तुनिष्ठ या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जिसमें सारे जो है 2 अंक के हैं। तो कथन को सत्य बनाने के लिए आपको बॉक्स में लेस देन, ग्रेटर देन या बराबर के चिन्ह का उपयोग करना है। तो -5 + 7
और 7 जमा -5, तो इधर का अगर देखो तो इधर 2 आता है, इधर का देखो तो ये भी 2 आता है, तो ये क्या हो जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। यहाँ अगर करते हो -3 जमा 8 तो ये हो जाएगा 5, यहाँ 2 जमा -5 तो ये हो जाएगा -3। तो अब ये 5 बड़ा है तो इस तरफ आ जाएगा, जो बड़ा होता है उसकी तरफ मुंह खुला हुआ रहेगा। फिर अब आपको ये ज्ञात करना है 272.25 प्लस दिस, तो अगर ये दोनों को पहले जोड़ लो, फिर उसमें से इसको घटा दो 2.80 को, तो इसको अगर जोड़ते हो तो 272 और 10 हो जाएगा 282, और प्लस में पॉइंट 2 और 5 और 2 7, तो ये हो गया। और इसमें से माइनस करना है 2.80, तो देखो 7 में से 0 गया 7, ठीक है, 12 में से 8 गया 4, इधर बच गया आपका 1, 11 में से 2 गया 9, 7 2, तो 279.47 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ABC एक त्रिभुज है जिसमें 20 समकोण है, इस तरह का आपको बताया ही था कि जो पाइथागोरस थ्योरम से रिलेटेड है। तो 20 समकोण है, A और B की बात करें तो यहाँ BAC, तो AB 6 है, BC 8 है, तो पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करोगे तो ये आ जाएगा 10। फिर यहाँ पर आपको मानक रूप में परिवर्तित करना है, तो ये भी आपको बताया था। इसको हम इस तरह से लिखेंगे, तो यहाँ देखो दशमलव कितना इस तरफ ले जाएंगे हम लेफ्ट तरफ, 1 2 3, तो ये हो जाएगा 3.90874 गुना 10 की घात, कितने पॉइंट हम लेफ्ट ले गए हैं, तो 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 की घात 3। यहाँ पर देखो तो ये तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो ये हो जाएगा 8.4985985 इंटू 10⁻11। फिर यहाँ पर जोड़ ज्ञात करना है, 3 और 9 पॉजिटिव क्या, तो इन दोनों को जोड़ दो, 3 और 9 12, ये 5 और 3 8, तो 12 में से 8 गया 4, और MN सभी में है तो MN हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4x - 10 को में से इसको घटाना है, x² - 10x माइनस x² - 10x प्लस 5 को घटाना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे अगर x² का टर्म देखें तो क्या है, 0x², तो 0x² में से x² को घटाओगे तो कितना हो जाएगा, -x² हो जाएगा, ठीक है। फिर 4x में से 10x को घटाना है, तो -10x जो तो जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 14x, और -10 यहाँ है उसमें से 5 को घटाना है, तो ये हो जाएगा -15, तो ये आंसर आ जाएगा। फिर इसमें पूछा है कितनी सममिति रेखाएं हैं, तो अगर आप देखो इसमें दर्शाना है आपको कितने तरीक़ों से आप बराबर में विभाजित कर पाओगे। देखो एक इससे हमने बराबर विभाजित कर दिया, एक इससे कर सकते हैं और एक इससे कर सकते हैं, तो टोटल 3 रेखाएं, इस तरीके से आपको बताना था। फिर व्यंजक इसका मान ज्ञात करना है, जब m की वैल्यू -3 है, तो m की वैल्यू -3 रखोगे तो m और -3 का स्क्वायर कर दो, प्लस में 6 और फिर -3 और फिर -2, तो -3 का स्क्वायर 9, 9 और गुना 5, तो ये हो गया 45, प्लस 6 3 18, ये माइनस का हो जाएगा, और -2, तो 18 और 2 20, 45 - 20, तो आंसर आ जाएगा 25। फिर XYZ का मान ज्ञात करना है, बहुत ईजी है। ये देखो ये तो शीर्षाभिमुख कोण है, तो 125 और Z बराबर हैं, तो x की वैल्यू 125, और ये 180 में से 125 को माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, और ये दोनों सेम होगा तो इसका 55 डिग्री। फिर दो पूरक कोणों का अनुपात इतना है, तो दोनों कोणों का मान क्या होगा, तो पूरक कोण का जोड़ होता है 90 डिग्री, तो 2:3 है, दोनों को जोड़ते हो तो 5 होता है, तो 5 को अगर इससे डिवाइड करते हो तो 18, तो 2:3 का मतलब है 18 दूना 36 और 18 3 54, 36 और 54 का अनुपात है इन दोनों कोण का। तो ये हमने कर ही लिया, इंग्लिश में भी सेम ही है, एज इट इज़ कुछ अलग नहीं है, मैथ्स के क्वेश्चन तो सेम ही रहते हैं। फिर ठोस को ऊपर से सामने और पार्श्व दिश, तो अगर आप सामने से देखोगे तो आपको ये दिखाई दे रहा है और ये दिखाई दे रहा है, इस तरह का ये, तो ये जो हमने बनाया इस तरीके का, मतलब आपको ऐसे बनाना था। कितने बॉक्स हैं इस तरफ, ये देखो 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4, तो 5 बॉक्स हो गए, 1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ऊपर बॉक्स दिख रहा है, तो ये यहाँ पे एक ऊपर बॉक्स हो गया, और इधर आपको 3 बॉक्स दिख रहे हैं, तो ये हो गया आपका ये एक, यहाँ पे नीचे एक है, फिर 2 और 3, तो ये सामने से हो गया।
फिर जब हम साइड से देखेंगे तो साइड से तो बस आपको ये 3 दिखाई दे रहे हैं, तो पार्श्व में बस इस तरह का ये 1 2 3 इस तरह हो जाएगा पार्श्व वाला। ऊपर से जब आप देखोगे तो ऊपर से कैसे कितना दिखाई दे रहा है आपको, ये देखो 1 2 और 3 4 5, तो 5 आपको दिख रहे होंगे ऊपर से। ठीक है, ऊपर से ये हो जाएंगे आपके 5, 1 2 3 4 लाइन। तो इस तरीके से ये आप बता सकते हो। फिर है इस चित्र में आपको एम त्रिभुज जो है इसका मध्य बिंदु है, एम पी आर का मध्य बिंदु है और पी क्यू आर के मध्यिका और ऊंचाई बताना है। तो मध्यिका क्या हो गया क्यू एम, तो क्यू एम हो गया मध्यिका और ऊंचाई जो है वो हो जाएगा क्यू एस, तो ऊंचाई हो गया आपका क्यू एस। बहुत आसान था। ठीक है, इसी को आपको सॉल्व करके निकालना था। फिर है इस आकृति में एक्स और वाई का मान निकालना है। तो अगर हम देखें यहाँ 50 है 60 है, तो ये 180 में से इन दोनों को जोड़ को माइनस कर दोगे तो ये हो जाएगा 70 डिग्री, और एक्स जो है वो 180 में से 70 माइनस करो तो हो जाएगा 110 डिग्री। फिर 12वां क्वेश्चन है प्रत्येक स्थिति में 2 वर्ष के अंत में भुगतान किए जाने वाले मिश्र धन निकालना है। मूलधन है 1200, 15 वर्ष प्रति देखो बताया था आपका पी क्यू आर बाय टी, ये आपका सॉरी आई इज इक्वल टू पी आर टी बाय 100, ये फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल है आपका 1200, रेट है 15 और समय कितना है 1 वर्ष, और यहाँ 100 से आपने डिवाइड किया तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो गया 15 गुना 12, तो 12 गुना 15 हो जाता है आपका, देखो 12 पंचे 60 और 12 एक कम 12 और 6 18, तो 180 हो गया। तो 180 रुपये ब्याज हो गया, 1200 मूलधन था, तो मिश्र धन पहले साल का कितना हो गया 180 प्लस 12, तो पहले साल का हो गया 1380। इस दर से 12% से करोगे तो ये भी सेम आ जाएगा 1380। क्यों? क्योंकि 1500 गुना 12 गुना 1 साल का है बटे 100, तो यहाँ से भी 15 गुना 12 180 ही आएगा, लेकिन इसका जो है सॉरी 15 प्लस 180 हो जाएगा 1680। ठीक है, ब्याज बराबर होगा लेकिन मिश्र धन अलग अलग होगा। फिर दोनों में अंतर कितना हो जाएगा, तो दोनों में अंतर हो जाएगा 300 का। ये हमने कर लिया। फिर इसमें अथवा में दिया हुआ है कि एक दुकानदार ने 275 रुपये में एक कुर्सी खरीदी और उसे 300 में बेच दिया। लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो देखो 275 में खरीदी 300 में बेचा, तो कितना अधिक में बेचा 25 रुपये अधिक में बेच दिया। लाभ प्रतिशत निकालना है तो 25 बटे 275 और गुना 100, तो 25 5 से करोगे तो यहाँ 5, यहाँ अपने का 5 से किया तो 5 पंजे 25 2 5, तो ये 5 आ गया, ये हो गया 5 और 11, तो 100/11 इतना प्रतिशत उसे लाभ हुआ। अगर इसको सही से लिखोगे तो 1199 और 9 से ही 1/11% इतना लिख दो मिक्स फ्रैक्शन में। फिर है एक वस्तु 8% हानि पर बेची गई, कितने में 276 में। तो देखो 100% वस्तु का खरीद था, ठीक है, 8% हानि पे बेची गई, तो कितने पे 92%, इसमें से 8% घटा दो तो 92% की वैल्यू दी है 276। तो 100% की वैल्यू जब आप निकालोगे तो कितना हो जाएगा, इधर देखो यहाँ 3 गुना हुआ है तो 100% की वैल्यू हो गई 300। तो इसका सही आंसर था लागत मूल्य हो जाएगा 300। फिर 540 को अभाज्य गुणनखंड के घातों के योगफल में लिखना है। तो ये कल करवाया भी था इस तरह का क्वेश्चन। 540 को देखो सबसे पहले 2 से हो जाएगा तो 270, फिर 2 से करोगे तो ये हो जाएगा आपका 135। फिर अब ये 2 से नहीं कटता है, 3 से होगा तो ये हो जाएगा 3 चौके 12, ये 45। फिर हो जाएगा ये 3 से तो ये 15, फिर ये हो जाएगा 3 से तो ये हो गया 5। तो अब अगर देखो 2 की घात 2, 3 की घात 3 और एक 5, तो इसको लिख सकते हो 2 की घात 2 गुना 3 की घात 3 गुना 5 की घात 1। इसमें आपको सरल करना है, ये भी कल इस तरीके का आपको बताया था, इसको आसानी से आप कर सकते हो। कैसे? पहले सबको अलग अलग करके लिख लो और जो कट सकते हैं उनको काट दो। तो जब आप देखो वैसे काटोगे 12 ऐसे लिख लो, सिर्फ 12 गुना 12 गुना 9 गुना 9 गुना 9, फिर गुना 4 और नीचे आपका 6 गुना 6 गुना 6, 8 गुना 8 और फिर 81 है आपका। तो देखो 9 से 2 बार 9 81 ख़त्म हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद अब देखो 4 से ये हो गया 2 8,
यहाँ देखो 6×2 = 12, इस 2 से ये 2 ख़त्म, फिर 6×2 = 12, ठीक है, इस 2 से ये हो जाएगा 3, ठीक है। अब और ये एक 3 से ये 3 ख़त्म हो जाएगा, तो अब यहाँ ऊपर बस एक हमारा 3 बचा है, नीचे हमारा बस 8 बचा है, तो इसका हो जाएगा 3/8 आंसर आ जाएगा। अच्छा सॉरी, 12⁴ है, सॉरी 12 4 बार है, तो 12×12 ये भी अभी बचा हुआ है। अच्छा हाँ देखो, अब ये 8 जो है आपका 2×4, तो ये हो जाएगा 2×6 और 4 और ये 3, तो ये हो जाएगा आपका 3² × 6 में भी आपका 3×2 होता है, तो ये हो जाएगा 3⁻³ × 2, तो ये आंसर आ जाएगा इसका। फिर इनमें से बड़ा आपसे पूछा है कौन सा है, ये बड़ा है ये बड़ा है, तो 5⁵2 होता है 25×3, ये 75 होगी वैल्यू। इधर हो गया आपका 25 का क्यूब, तो 25 का क्यूब जब करोगे तो 25×25 625, तो ऑटोमेटिकली आपको दिख गया कि ये बड़ा है, तो अब ये बड़ा हो जाएगा क्योंकि 625 तो पहले ही आ गया और उसको फिर 25 से हम गुना करेंगे। फिर है 2�8 और 8⁵2, तो 2�8 होता है, देखो 2⁴ 8 तो 64 हो गया, और 2⁴ और इसका स्क्वायर, तो 2⁴ जो है वो आपका होता है 16, और 16 का स्क्वायर हो जाता है 256, तो ये वाली बड़ी हो गई वैल्यू, तो ये बताना था आपको। फिर इसमें सरल करना है 25×5⁵3 और t⁻7, तो अब देखो ये 5 है, तो ये तो t का स्क्वायर हो जाएगा, 7 से माइनस हो जाएगा, तो t²। यहाँ अगर देखो आप 25, इसी को उसी तरीके के लिखेंगे, 25×5×5×5, 5³ है ना, और यहाँ 10×10×10, टी वाला तो सॉल्व कर लिया हमने। फिर 5×2, फिर 5×2 और फिर 5×2, तो ऊपर तो 25 ही है, तो ये 25×t⁻2 और अपॉन में 2⁵3, तो 2⁵3, ठीक है, उसको आप 8 लिख सकते हो, और ये हो जाएगा आपका 25t²/8। फिर 14 से 16 में आपको इस तरह के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको 3 स्टूडेंट्स हैं, अमित राजीव तरुण, तीनों एक खेल खेल रहे हैं। अमित 3/5, राजीव 4/7 और तरुण 6/5 लिखता है। तो आपको देखो इन सब को सबसे पहले तीनों का एलसीएम अगर ले लेते हो तो नीचे वालों का क्या हो जाता है, तो 5 और 7 का एलसीएम क्या हो जाता है आपका 35, तो सबको उस फ्रैक्शन में लिख लो। तो ये अगर आप 35 करो तो ऊपर भी 7 से मल्टीप्लाई करोगे, तो जो अमित है, अमित का कितना हो गया 21/35, ठीक है। फिर इधर आपको 35 करना है, तो यहाँ आपने 5 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई कर लो। तो जो राजीव है, राजीव का कितना हो गया 20/35, ठीक है। और इसको जब आपने किया तो ये हो जाएगा आपका, देखो 42/35 कौन, तरुण। तो अब देखो, अब सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है कि उस छात्र का नाम बताइए जो विषम भिन्न रखता है। तो विषम भिन्न में क्या होता है कि जो अंश है वो बड़ा होता है हर से, तो वो तीसरे केस में है। अगर आप देखो तीसरे केस में आपका अंश जो है, जो तरुण का है, तरुण जो है वो 6/5 लिखता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा तरुण। फिर पूछा गया है विषम भिन्न को मिश्रित भिन्न में लिखना है, तो 6/5 को मिश्रित भिन्न में लिखोगे तो ये हो जाएगा 1 से 1/5, और आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है, तो वो हमने इसीलिए एलसीएम निकाला था। तो नीचे अगर समान है तो जो ऊपर छोटा होगा वो छोटा हो जाएगा, तो सबसे छोटा है ए, फिर सबसे छोटा है आर, फिर ए और फिर टी। तो सबसे छोटा है आर मतलब राजीव, तो आरोही क्रम में क्या हो जाएगा राजीव, राजीव के बाद सबसे कम है राजीव, राजीव के बाद है आपका अमित, और अमित के बाद है तरुण। तो राजीव का क्या था 4/7, इससे ज़्यादा क्या है 3/5, और उससे ज़्यादा क्या है 6/5। तो ये हमने कर लिया। और तीनों का योग अगर ज्ञात करना है तो हमने जो निकाला था, जो तीनों को अंश को ऐड कर दो, क्योंकि हर तो समान था हमारा यहाँ पर। तो इसमें अगर आप देखो तीनों को अगर जोड़ देते हो 21 और 20 होता है 41, और 40 आपका हो गया 81, और 2 83, तो 83/35 इनका जोड़ हो जाता है।
तो वो हम निकाल देंगे, तो इसका जोड़ हो जाएगा 83/35, इन सभी भिन्नों का योग 83/35। फिर 15वां क्वेश्चन आपको इस तरीके का बहुत इजी है। कौन सा सबसे पसंदीदा रंग है? सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है देख रहे हो आप? तो ये है आपका पीला, तो इसका पहले का आंसर हो जाएगा पीला। फिर है सबसे कम पसंद किए जाने वाला रंग कौन सा है? हरा। कुल कितने छात्रों ने भाग लिया? तो कुल छात्र जो हैं वो कितने हैं? 200 छात्र। तो टोटल छात्र कितने हैं? 200। फिर लाल और नारंगी रंग चुनने वाले छात्रों के बीच संख्या का अंतर क्या है? तो देखो, लाल जो चुना है वो 30 और 40 के बीच में, तो 35 हो गया। और नारंगी अगर देखो तो ये कितने लोगों ने चुना है? ये एग्जैक्ट 30 लोगों ने चुना है। ठीक है, ये जो है ये 30 लोगों ने चुना है एग्जैक्ट, तो इसका जो है अंतर कितना हो जाएगा? 30 और 35 का अंतर हो जाएगा 5 का। तो ये हमने कर लिया। फिर अब लास्ट क्वेश्चन है हमारा। ये एक आयताकार दीवार है, आपको बताना है 2 गोलाकार खिड़कियां हैं इसमें। एक पेंटर नारंगी रंग से दरवाजे को लाल रंग से और खिड़कियों को हरे रंग से रंगना चाहता है। यदि दीवार की लंबाई चौड़ाई और दरवाजे की लंबाई चौड़ाई दी है, खिड़की की त्रिज्या इतनी है, तो खिड़की का क्षेत्रफल क्या होगा? तो एक खिड़की का निकालना है। खिड़की जो है वो क्या है? गोलाकार है। गोलाकार का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो पाई हो जाता है आपका 22/7। आर कितना है? त्रिज्या कितना है? 0.7। तो ये आप निकाल लो, 0.7 गुना 0.7। 7 से देखो ये 7 कट गया। अगर पॉइंट को अगर हम बटे में 10 रखना चाहें तो ये 7 से ये 7 कट गया। अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 22 सत्ते होता है 154 बटे में 100, तो ये हो जाएगा 1.54 मीटर स्क्वायर, वर्ग मीटर। दीवार का क्षेत्रफल निकालना है आपको। तो दीवार की लंबाई और चौड़ाई कितनी दी है? 5 और 4, तो 5 गुना 4 ये हो जाएगा 20 मीटर स्क्वायर। और फिर दरवाजे और खिड़की को छोड़कर पुताई के लिए क्षेत्रफल कितना है? जो दरवाज़ा है, खिड़की है, उनका क्षेत्रफल निकालो। दरवाजे की लंबाई 2, तो इसका हो जाएगा आपका दरवाज़ा कितना है? 2 मीटर स्क्वायर। और ये था आपका 1.54 मीटर स्क्वायर। तो एक दरवाजे एक है, खिड़कियाँ 2 हैं, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा आपका 3.08 मीटर स्क्वायर। तो खिड़कियाँ 3.08 और दीवार है जो आपका दरवाज़ा है वो है 2, तो इन दोनों को जोड़ा आपने तो 5.08। तो 20 में से 5.08 आप माइनस कर दो, तो आंसर आ जाएगा आपका 14.92 मीटर स्क्वायर। फिर 50 प्रति वर्ग मीटर की दर से दरवाजे को पेंट करने का, तो दरवाज़ा है 2 मीटर प्रति स्क्वायर और 50 वर्ग मीटर प्रति है, तो हो जाएगा 100 रुपये। तो इस तरीके से आपका ये पूरा पेपर हमने सॉल्व कर दिया। आप फटाफट कमेंट करके बताओ आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। और नेक्स्ट पेपर भी जब आपका आएगा तो सेम पैटर्न पे ही आएगा। जो हर सब्जेक्ट का जो पैटर्न है वो जो आपका मॉर्निंग का रहता है वही इवनिंग का रहता है। तो जब भी मॉर्निंग का एग्ज़ाम होगा तो उसकी आंसर की भी हम अब ज़रूर अपलोड कर देंगे और इवनिंग की भी अपलोड कर देंगे, तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी इससे। और जब आपका साइंस का एग्ज़ाम है तो साइंस के एग्ज़ाम के लिए भी हम आपको टॉपिक्स भी बता देंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपके आने वाले हैं। फिलहाल आपका अगला एग्ज़ाम इंग्लिश का है, उस पर फोकस करो। और उसके लिए इम्पोर्टेंट कोई टॉपिक्स होगा तो वो भी हम जल्दी ही उसकी वीडियो लेके आएंगे। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग साइंस जीवी। ऑल द बेस्ट, पढ़ाई करते रहो।